मित्रों, नमस्कार। मेरे इस वीडियो का आज का विषय है इस्कॉन मंदिर। बांग्लादेश में आप सब लोग जानते ही होंगे कि आजकल इस्कॉन के मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, उनके प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इस्कॉन के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। ये वहाँ की सरकार ने किया है उनके बैंक अकाउंट सीज करने का काम, जैसे कि ये कोई आतंकवादी संगठन हो, जबकि इस्कॉन आतंकवादी संगठन नहीं है। और ये जलाने का और उनके ऊपर हमले करने का, उनकी हत्याएं करने का जो कार्य कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी हैं ही। इसके लिए किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं चाहिए। ये वीडियो में दो घटनाओं के बारे में, दो जगहों का बारे में जिक्र करना चाहूँगा। ऐसी घटनाएं कभी आलमाटी में हुई थी। आलमाटी कजाकिस्तान की एक जगह है। कजाकिस्तान में सन 2006 में 2006 में इस्कॉन के मंदिर पर हमला हुआ, उसको गिराया गया। इस्कॉन के जो सदस्य थे, बहुत थोड़े से ही सदस्य थे, उनके करीब 100 मकान थे, उनको गिराया गया। और ये सब काम तब किया गया जबकि भयंकर जाड़ा था। वहां माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तब किया गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तब थे टोनी ब्लेयर। उन्होंने कजाकिस्तान में ये सब जो हो रहा था, हिंसा की कार्रवाई, उसका विरोध किया था और वो जो कुछ भी कर सकते थे उसके लिए किया था। खैर, ये सब चला। आज अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे इस्कॉन कजाकिस्तान या इस्कॉन अलमाटी कजाकिस्तान जाकर के देखेंगे टाइप करके, तो आपको पता चलेगा कि आज वहाँ इस्कॉन का मंदिर है। आज इस्कॉन के एक से अधिक केंद्र कजाकिस्तान में हैं। इसी तरह मैं कार्डिफ में था अक्टूबर 1989 से लेके फरवरी 1993 तक। वहाँ पीएचडी कर रहा था कार्डिफ यूनिवर्सिटी से। कार्डिफ जो है वेल्स की राजधानी है। ब्रिटेन का एक प्रोविंस है वेल्स, उसकी राजधानी है। और ब्रिटिश सरकार ने मुझे वहाँ पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप दी थी, फंडिंग की थी, रहने के लिए जगह दी थी, मेंटेनेंस के लिए हमें लगातार स्कॉलरशिप मिलती थी। हमारा जिसे कहते हैं ट्यूशन फी वगैरह वो लोग सब देते थे। तो ये उनकी मेहरबानी थी। खैर, तो मैं जब वहाँ था तो मैंने पता किया कि यहाँ इस्कॉन का कोई टेम्पल है कार्डिफ में। तो पता चला यहाँ कोई टेम्पल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे एक आदमी इस्कॉन का मिला, उससे टेलीफोन पर बातचीत हुई। रूबरू बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन टेलीफोन पर बातचीत हुई। हमने कहा भाई यहाँ कोई इस्कॉन का मंदिर क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ की जो कार्डिफ की काउंसिल है उसने इसके लिए परमिशन नहीं दी। और परमिशन इसलिए नहीं दी क्योंकि ये लोग जो हैं अपना जुलूस निकालते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो उसमें शोर शराबा होता है। तो इसलिए कार्डिफ काउंसिल ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। कोई बात नहीं। तो लेकिन जब मैं भारत आ गया लौट करके, तो हमने देखा कि अब वहां पर इस्कॉन का मंदिर है। इस्कॉन के जो भजन कीर्तन होते हैं, वो सड़कों पर जुलूस भी निकालते हैं वहां पे। उसका मैं एक वीडियो पर एक लिंक दे दूंगा आपको, ताकि आप भी उसको देख सकें। वैसे तो ये सब इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो अब वहां पर मंदिर है और इस्कॉन के ज्यादातर सदस्य वाइट हैं। वाइट मतलब गोरे लोग हैं। वो लोग ये सब कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से इस्कॉन निकला है। गौड़ी मठ गौड़ी वैष्णव परंपरा के हैं और इनकी इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में की थी।
उस बारे में मैं फिर कभी चर्चा करूंगा। आज का विषय सिर्फ इसी पर केंद्रित करूंगा। इसके पहले मैं इस्कॉन से जब मेरा पहला परिचय हुआ, किसी इस्कॉन मंदिर में मेरा पहली बार जाना हुआ, वो 1982 में हुआ था, सन 1982 में हुआ था। 1982 में मैं ब्रिटेन गया था, मेरी पहली विदेश यात्रा थी और उसके लिए टॉमसन फाउंडेशन ने स्कॉलरशिप दी थी। टॉमसन फाउंडेशन लॉर्ड टॉमसन ने इस्टेब्लिश किया था, जो लंदन टाइम्स के कभी मालिक थे। तो तब मैं इस्कॉन के मंदिर गया था, जो कि सोहो स्ट्रीट पर था। मैं लंदन की क्या, ब्रिटेन की सबसे बड़ी मस्जिद थी रीजेंट पार्क में, अब तो और बड़ी मस्जिदें हो गई होंगी। रीजेंट पार्क में सबसे बड़ी मस्जिद थी, मैं उसके इमाम से भी मिला था। तो मैं जब सोहो स्ट्रीट के मंदिर में गया था, तो वहाँ के प्रमुख स्वामी जी जो थे वो अमेरिकन थे और नवयुवक थे, और उन्होंने मेरा स्वागत किया। वहाँ पर गीता पर एक प्रवचन हुआ, भगवत गीता पर, उसको मैंने सुना। इसके बाद आरती हुई और इसके बाद जो है उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रसाद मुझे खिलाया। मतलब इतना प्रसाद था जो कि मेरे लिए पूरा भोजन था। और चलते समय उन्होंने मुझे प्रभुपाद जी की एक पुस्तक थी, भगवत गीता एज इट इज, वो प्रेजेंट की थी, और एक इस्कॉन की डायरी वो निकाली थी उन्होंने 1982 में, वो भी मुझे प्रेजेंट की थी। प्रभुपाद जी की जो ने कई पुस्तकें लिखी, मेरा ख्याल करीब 70 बुक्स लिखी अपने लाइफ टाइम में, और उसमें 3 बड़ी प्रमुख हैं। उसमें एक है भगवत गीता एज इट इज, जो उन्होंने मुझे प्रेजेंट की थी, और दूसरी है श्रीमद् भागवतम, जो कि 30 वॉल्यूम्स में है, और चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत जो है, इसमें महाप्रभु चैतन्य के बारे में चर्चा है, और ये सभी पुस्तकें दुनिया की, विश्व की 80 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी हैं। दे हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 80 लैंग्वेजेस। जब मैं भारत लौट के आया, तो मैंने 1982 में, तो मैंने एक ट्रेवलॉग लिखा था, एक यात्रा वृत्तांत लिखा था। उस पर मैंने ये भी चर्चा की थी, मैं इस्कॉन मंदिर में गया, मेरी क्या बातचीत हुई, किससे किससे मिला। जिनसे मिला था वो सभी ज्यूस थे, क्रिश्चियंस थे, वाइट थे, नवयुवक थे, नवयुवतियां थी, कोई बुजुर्ग नहीं था। और स्वामी जी बहुत कम एज में सन्यासी हो गए थे। और मैंने, जब मैं मस्जिद में गया था, वहाँ के इमाम से जो बातचीत हुई वो भी मैंने अपने ट्रेवलॉग में लिखी थी, जो कि लखनऊ और इलाहाबाद से प्रकाशित एक अखबार अमृत प्रभात में प्रकाशित हुई थी। और बाद में मेरी पुस्तक सपने सच होते हैं में भी मैंने उस यात्रा वृत्तांत को प्रकाशित किया है। जो लोग उस पुस्तक को पढ़ना चाहें, वो उसका मैं लिंक दे देता हूँ, किंडल पर उपलब्ध है, वो उसको पढ़ सकते हैं एज डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके। और जो लोग किंडल के अनलिमिटेड के सदस्य हैं उनके लिए वो फ्री में है, और जो लोग किंडल अनलिमिटेड के सदस्य नहीं हैं वो उसको खरीद कर ऑनलाइन किंडल ऐप पर पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, आज के अंक में यहीं तक रखेंगे, और अगले अंक में मैं इस्कॉन के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, प्रभुपाद जी कैसे आगे बढ़े, किसने किसने मदद की, इस्कॉन का पहला मंदिर कहाँ स्थापित हुआ, बाद में क्या क्या हुआ, इस सब पर चर्चा करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।